दोस्तों, आज की वीडियो में मैं बात करने वाला हूँ एक ऐसी लड़की के बारे में जिनका एक दुर्घटना में पैर कट गया, फिर भी वह हार नहीं मानी और अपनी सबसे बड़ी कमजोरी को वह अपनी सबसे बड़ी ताकत बनाकर वह दुनिया के सबसे ऊंची चोटी माउंट एवरेस्ट को फतह करती है और दुनिया के प्रथम दिव्यांग महिला माउंट एवरेस्ट को फतह करने वाली बन जाती है। जी हाँ दोस्तों, मैं बात कर रहा हूँ अरुणिमा सिन्हा की। लेकिन क्या आप जानते हैं, अरुणिमा सिन्हा बचपन से ही दिव्यांग नहीं थी। वह दिव्यांग होने से पहले नेशनल लेवल वॉलीबॉल चैंपियन थी। अरुणिमा सिन्हा पद्मावती एक्सप्रेस से लखनऊ से दिल्ली जा रही थी। जी हाँ दोस्तों, मैं उसी लखनऊ का बात कर रहा हूँ जिसे लोग नवाबों के शहर के नाम से जानते हैं। उसी बीच रास्ते में कुछ लुटेरे ने उनके गले में पड़ी एक सोने का चैन छीनने का कोशिश कर रहे थे और इसका विरोध करने पर उन्होंने अरुणिमा को चलती ट्रेन से उठाकर बाहर फेंक दिया। ये तो थी एक बुरी चीज। इससे भी बुरा तो तब हुआ जब अरुणिमा को बाहर फेंका गया। उसी वक्त पास के दूसरे ट्रैक से भी एक ट्रेन आ रही थी। अरुणिमा उस ट्रेन से टकराई और जाकर नीचे गिरी। जब दोनों ट्रेन निकल गई, जब उन्हें होश आया तब उन्होंने देखा कि एक पैर उनका कट चुका था और वह पूरी रात उसी ट्रैक पर चिपती रही, पर उनका मदद करने कोई नहीं आया। उन्हें बचाने के लिए जब सुबह हुआ तो कुछ लोगों ने उन्हें हॉस्पिटल पहुंचाया। हॉस्पिटल के बेड पर सब लोगों ने, यहाँ तक एम्स के डॉक्टरों ने यहाँ तक कह दिया था कि प्रोस्थेटिक्स लेग से चलना सीखने में लोगों को 3 से 4 साल लग जाते हैं और इनका 4 महीनों तक दिल्ली के एम्स में इलाज चला। और अरुणिमा सिन्हा हॉस्पिटल के बेड पर पड़े पड़े उसने देखा कि लोगों का नजरिया उनके तरफ बदल रहा था और न्यूज़पेपर में भी यह छपा था कि अरुणिमा सुसाइड करने गई थी। उसी वजह से यह सब हुआ है। उस हादसे ने अरुणिमा को लोगों को नजरों में असहाय बना दिया था। अरुणिमा खुद को असहाय देखना नहीं चाहती थी। क्रिकेटर युवराज सिंह से प्रेरित होकर उन्होंने कुछ ऐसा करने का सोचा कि ताकि वह फिर से आत्मविश्वास भरी जिंदगी जी सके। अब उनका एक पैर पूरी तरह से कट चुका था और दूसरे पैरों में भी लोहे का रॉड लगा था। फिर भी इस हालात में भी अरुणिमा के माइंड में सिर्फ 2 बातें ही चल रहा था। एक तो अपने लक्ष्य को हासिल करके लोगों को गलत साबित करना है और दूसरा दुनिया के सबसे ऊंची चोटी माउंट एवरेस्ट को फतह करना है। एम्स से छुट्टी मिलते ही अरुणिमा भारत की पहली महिला माउंट एवरेस्ट पर चढ़ने वाली बचेंद्री पाल से मिलने चली गई। और जब अरुणिमा ने उनको यह बताया कि मुझे माउंट एवरेस्ट को फतह करना है तो मैडम बचेंद्री पाल के आंखों में आंसू आ गए। उन्होंने कहा कि अरुणिमा, जब तुम इस हालात में भी माउंट एवरेस्ट को फतह करने का हिम्मत रखती है तो तुमने तो अपने अंदर से माउंट एवरेस्ट को फतह कर लिया है, बस बाहरी रूप से दुनिया को दिखाना बाकी रह गया है। अभी इनका घाव भी ठीक से नहीं भरा था और अरुणिमा सिन्हा बचेंद्री पाल के निगरानी में ट्रेनिंग करना शुरू कर दी। कई मुसीबतें आई लेकिन अरुणिमा सिन्हा हार नहीं मानी और धीरे धीरे अपनी ट्रेनिंग पूरी की। ट्रेनिंग पूरी होने के बाद अरुणिमा सिन्हा माउंट एवरेस्ट पर चढ़ाई करना शुरू की और 52 दिन के कठिन चढ़ाई के बाद फाइनली अरुणिमा सिन्हा 21 मई 2012 को माउंट एवरेस्ट को फतह किया और दुनिया के प्रथम दिव्यांग महिला माउंट एवरेस्ट को फतह करने वाली बन गई। और इतिहास रच दिया उस लड़की ने जिसे एम्स के डॉक्टरों ने कहा था कि प्रोस्थेटिक्स लेग से चलना सीखने में लोगों को 3 से 4 साल लगते हैं। और चलना छोड़ो, उसने 2 साल में माउंट एवरेस्ट को फतह भी किया और बता दिया पूरी दुनिया को कि इंसान विकलांग दिमाग से होते हैं, शरीर से नहीं।